आज है 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में आज रविवार को खुलेंगे सभी स्कूल। सीएम योगी ने दिए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभात फेरी के बाद छात्र और शिक्षक विद्यालय परिषद की सफाई का काम पूरा करेंगे। इसके बाद बच्चों को मिठाई आदि बांटने की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर 154 घंटे का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जिसे सभी प्रदेशवासियों को मिलकर सफलतापूर्वक पूरा करना है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कचरा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए आज 1 अक्टूबर को प्रदेश का प्रत्येक नागरिक 1 घंटे के स्वच्छता श्रमदान में भाग लेगा। यूपी के जिले के सरकारी स्कूल में खुला एआई क्लासरूम। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां स्थित एक प्राथमिक विद्यालय यूपी का पहला सरकारी स्कूल बन गया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम खोला गया। अब इस सरकारी स्कूल में भी बच्चों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाया जाएगा। बता दें कि स्कूल के शिक्षक शिवेंद्र सिंह की वजह से ये मुमकिन हो पाया। वो लंबे समय से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए एआई क्लासरूम खोलने का प्रयास कर रही थी। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जल्द से जल्द गठन के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर एससीआरडीए की कार्ययोजना प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें। 36.15 करोड़ पौधारोपण के अब वानिकी नववर्ष मनाएगी योगी सरकार। यूपी में सफलतापूर्वक वृहद रूप से 36.15 करोड़ पौधारोपण करने के बाद योगी सरकार अब वानिकी नववर्ष भी मनाएगी। सभी 75 जनपदों में समान रूप से पौधारोपण के पश्चात आज 1 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ के साथ ही सूबे के सभी 75 जनपदों में इसका वृहद आयोजन किया जाएगा। विभिन्न वानिकी कार्यों के संबंध में एक्टिविटी बुक का भी विमोचन होगा। साथ ही पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के लिए मिशन टीम भी अभी से घोषित होगी। छात्रवृत्ति मिलने के नियम हुए सख्त। स्कूल में किया उपद्रव तो रोक दी जाएगी सहायता राशि। यूपी में छात्रवृत्ति पाने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। यदि छात्र ने स्कूल में किसी प्रकार का उपद्रव किया और इसकी सूचना स्कूल ने दे दी तो छात्र की छात्रवृत्ति रोकी जा सकती है। विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में उपद्रव करने पर छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की सुविधा रोकी जा सकती है। इस संबंध में जारी नई नियमावली में आचरण संबंधी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यूपी में 2 अक्टूबर से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही योगी सरकार। हर घर से जुड़ा है अभियान। यूपी में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही योगी सरकार महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे माह लखनऊ और वाराणसी सोलर सिटी में हर घर सोलर अभियान आयोजित करेगी। इस अभियान का उद्देश्य यूपी नेडा द्वारा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती, करीब 60,000 पदों की चयन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग 5 साल बाद एक बार फिर से सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने लगभग 60,000 पदों पर होने वाली सबसे बड़ी भर्ती के लिए कागजी कार्यवाही शुरू कर दी। पद के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड से 14 कंपनीज ने संपर्क किया है। मुख्यमंत्री योगी बोले, बीज से बाजार, तकनीक से नवाचार के वैश्विक परिदृश्य से परिचय कराएगा आयोजन। वर्ष 2018 में कृषि कुंभ के आयोजन के लिए देश भर में सराहे गए उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.0 को वैश्विक समारोह बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। शनिवार को इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद के साथ साथ देश के हर राज्य की भागीदारी कराई जानी चाहिए। हर राज्य में कृषि क्षेत्र में हो रहे बेस्ट प्रैक्टिस को यहां प्रदर्शित किया जाए। इससे हमारे किसान तकनीकी दृष्टि से और भी संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का दौरा। व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे अफसर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 अक्टूबर के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे मुस्तफाबाद पहुंचेंगे। अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए सुरक्षित जगह का चयन कर लिया है।
प्रदेश में होगा आयुष्मान बोर्ड का गठन। बोर्ड का मुखिया महानिदेशक, अन्य पद्धतियों के लिए अलग अलग निदेशक। प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से जुड़े संस्थानों के संचालन और इस विधा के चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन होगा। आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए। वर्तमान में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए 3 अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं। महाकुंभ 2025 पर 200 देशों के स्वागत को बसेगा तंबुओं का शहर। मकर संक्रांति से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 में 200 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। संगम तट पर उनके स्वागत के लिए वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा तंबुओं का शहर 4000 हेक्टेयर में बसेगा। 25,000 श्रद्धालुओं के लिए जनता टेंट, 10,000 की क्षमता वाला गंगा पंडाल बनेगा। 25 सेक्टर का मेला, 1.45 लाख शौचालय, 25,000 डस्टबिन, 10,000 सफाई कर्मी तैनात होंगे। यूपी में पान मसाला बनाने वाली कंपनीज पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाले उद्योग में शामिल पान मसाला उद्योग को अब आज 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज 1 अक्टूबर से बदल जाएगा 18 ट्रेन के संचालन का समय। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन के संचालन की नई समय सारणी जारी कर दी। 110 ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाया गया। कुछ ट्रेन के नए स्टॉपेज तय किए गए। जिन ट्रेन के संचालन के समय में फेरबदल किया गया है उनमें से 18 बरेली होकर गुजरती हैं। इनमें से 16 ट्रेन इज्जतनगर रेल मंडल की हैं। नई समय सारणी आज 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। अरैल से फाफामऊ के बीच संगम की रेती पर 25 सेक्टर में बसेगा महाकुंभ। संगम की रेती पर अरैल से फाफामऊ के बीच 25 सेक्टर में महाकुंभ बसाया जाएगा। पहली बार परेड में 10,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला गंगा पंडाल बनाया जाएगा। इसमें संतों भक्तों के ठहरने की सुविधा होगी। महाकुंभ की बसावट के लिए जरूरी अस्थायी कार्यों के प्रस्तावों को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड की बैठक में पारित किया गया। इन प्रस्तावों को अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सबसे आगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेता आंकड़ों के जरिए ये बताने से नहीं चूकते कि 2017 के बाद से सपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सपा नेता कहते हैं कि 2022 में 5.5 लाख वोट पार्टी को और मिलते तो सपा की सरकार होती। अखिलेश यादव भी उपचुनाव और पार्षद चुनाव में जीत से मनमुग्ध हैं। साफ है कि आने वाले चुनाव में वो अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को चलाना चाहेंगे। यूपी से मानसून हुआ विदा, गिरने लगा तापमान। उत्तर प्रदेश में आज रविवार को मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अगले 2 दिनों तक अब तापमान भी स्थिर रहेगा। तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लखनऊ मौसम केंद्र को वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी भी जिले के तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा गया। सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी हुई है। कुछ जिले में हल्की बारिश हुई है। हालांकि अब मानसून विदा हो रहा है, ऐसे में भारी बारिश का पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है। बीडीसी संघ ने दी लखनऊ में बड़े आंदोलन की चेतावनी, जुटेंगे 80,000 लोग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अपनी मांगों को लेकर बीडीसी संघ के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी अपनी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं। उन लोगों ने 2020 में, 2021 में आंदोलन किया और अब 2023 में भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और राजनीतिक हत्या का भी आरोप लगाया। संघ के अनुषांगिक संगठन दूर करेंगे चुनावी राह की कील काटी। अनुषांगिक संगठन ग्रामीण और शहरी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी देकर नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। संघ की कोशिश है कि चुनाव नजदीक आते आते भगवा चुनावी माहौल तैयार हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की राह के कील कांटे दूर करेंगे। संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में हुई संघ भाजपा प्रदेश सरकार और अनुषांगिक संगठनों की बैठक में तय एजेंडे के बाद इसकी कवायद शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने संबंधी मामले में दाखिल ट्रांसफर बाद में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने आदेश के लिए 4 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता रवि कुमार पांडे ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, सिर्फ ये कहा कि ट्रांसफर आवेदन में मूल वाद नहीं दर्ज है।
आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान, बैंक खाते में इतने रुपए रखना सबके लिए है अनिवार्य। बचत करने का सबसे अच्छा तरीका अपना पैसा बैंक में डालना है। आजकल देश में आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन अगर आपके पास एक बैंक खाता है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उसमें हर महीने एक निश्चित राशि रखें। यदि आपका खाता किसी बड़े शहर की शाखा में है तो आपको अपने खाते में कम से कम 3,000 रुपए रखने होंगे। अगर आपका खाता छोटे शहर की शाखा में है तो आपको कम से कम 2,000 रुपए रखने होंगे, और अगर आपका खाता ग्रामीण शाखा में है तो कम से कम 1,000 रुपए रखने होंगे। एलपीजी की कीमतों पर फैसला आज। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर आज 1 अक्टूबर को फैसला होगा। बता दें कि सरकार ने अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में घरेलू एलपीजी के दाम 200 रुपए और घटा दिए। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 903 रुपए में बिक रहे हैं। अब आज 1 अक्टूबर को नए बदलाव की उम्मीद की जा रही है। चुनावी मोड में आई बसपा मायावती करेंगी पदाधिकारियों के साथ बैठक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज रविवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की विशेष बैठक बुलाई। इसमें अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बसपा प्रदेश कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विशेष बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारियों के बारे में बसपा सुप्रीमो समीक्षा करेंगी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भूखा नहीं जाएगा कोई राम भक्त। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राम भक्तों के लिए सीता रसोई में भोजन की व्यवस्था रहेगी। शुरुआत के कुछ दिनों तक इस व्यवस्था की रणनीति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विहिप मंदिर मठ व सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सीता रसोई के रूप में अन्य क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से प्रतिदिन 5 लाख राम भक्तों के लिए कम से कम 15 दिनों तक की तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। आगरा की फर्जी संस्था के देश में 109 कॉलेजेस के फ्रेंचाइजी बैंक खाते सीज। आगरा की फर्जी संस्था अब्दुल कलाम ऑफ ग्रुप एजुकेशन से देश भर में 109 संस्थाओं को फ्रेंचाइजी दी गई। आगरा निवासी संस्था के मालिक पंकज पोरवाल को जेल भिजवाने के बाद उसके नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस को ये अहम सुराग मिला। पुलिस ने पंकज और उसकी पत्नी के 4 बैंक खातों को सीज किया, जिसमें 16 लाख रुपए जमा हैं। राज्यों में यूपी रोडवेज की बसें भी चलेंगी और किराया भी कम होगा। धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब राजधानी लखनऊ और अन्य स्थानों से यूपी की सीमा से लगे अन्य राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। योगी सरकार अगले कुछ महीनों में यूपी के महत्वपूर्ण स्थानों को राज्य की सीमा से लगे अन्य राज्यों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोग इन धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर जाकर धार्मिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ साथ पर्यटन का भी आनंद उठा सकें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।